दोस्तों, जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दिन था, उस दिन जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का ऋण 18 ऐसे कामों से जुड़े हुए कारीगरों और शिल्पकारों को जो मतलब दिया जाएगा, उसका लाभ 3 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के उनको लोन मिलेगा लाभ के रूप में, और केवल 5% उसका उनसे ब्याज लिया जाएगा। और ये बताया गया, जाहिर किया गया है कि ऐसे जो कारीगर और शिल्पी हैं गांव-गांव में मौजूद हैं, मतलब करोड़ों की संख्या में मौजूद है। तो उन पे जो ख़ास तौर से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन पर इस योजना के माध्यम से कमंद फेंकने की कोशिश की गई। और ये क्यों की गई है? क्योंकि जो पिछड़े जो विपक्ष का जो गठबंधन है, इंडिया नाम का गठबंधन, उसने कहा कि वो जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाएगी। अब इनकार तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर रही जातिगत जनगणना से, लेकिन हाँ भी नहीं भर रही उसके लिए। वो जातिगत जनगणना से एक तरह से मुंह चुराने की इस मुद्दे से कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वो एक तो बड़ व्यवस्थावादी पार्टी मानी जाती है, और दूसरी बात यह है कि वो आरक्षण समाप्त करने की उसकी मंशा है। और दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई। बड़े व्यवस्थावादी माने को जब सरकारी नौकरियों में, प्रशासन में जिन वर्गों की भागीदारी बढ़ जाती है, उनका एक अलग तरीके का एक सशक्तिकरण होता है, उनकी सामाजिक हैसियत बढ़ जाती है, उनके अंदर एक अधिकार चेतना आ जाती है जो बड़े व्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए ये है कि वो जो पुनः जो बड़े व्यवस्था की बहाली का जो है, जो एक मतलब ये माना जाता है कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील है। तो उसका प्रयास करने के लिए ये है कि वो धीरे धीरे आरक्षण को निष्प्रभावी करने की फिराक में, और उसके लिए उदाहरण ये दिए जाते हैं कि जैसे निजीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो निजीकरण होगा तो निजीकरण में कोई आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियां सारी की सारी धीरे समाप्त करके आउटसोर्सिंग से या संविदा के माध्यम से निजी लोगों के द्वारा भरी जा रही, तो निजी लोगों के द्वारा भरने की कोशिश की जा रही है, या पूरी तरह से प्रबंधनीय जो सरकारी कामकाज का है वो निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। तो इस तरीके से आरक्षण बेमानी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि लेटरल एंट्री जैसे कदम भी सरकार ने उठाए है, तो ये भी एक योजना है। तो अब उनको ये लग रहा है कि जातिगत जनगणना को अगर मुद्दा बनाएगी, तो जातिगत जनगणना के पीछे विपक्ष ने ये आवाज़ देने की कोशिश की है कि इससे ये साबित हो जाएगा कि जो पिछड़ी जातियों की जो संख्या है, वो जो देश की कुल आबादी में 50% के करीब या 50% से भी ज़्यादा। और जब इसका खुलासा हो जाएगा, तो फिर जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले के तहत अभी पिछड़ी जातियों को केवल 27% आरक्षण है, फिर एक औचित्य बन जाएगा कि वो इससे ज़्यादा आरक्षण की मांग करें। तो वो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से नहीं चाहती। अब जहाँ तक विश्वकर्मा योजना की बात है, तो विश्वकर्मा योजना में निश्चित रूप से अभी 3 लाख रुपए तक का भी अगर ऋण मिलेगा, तो छोटे मोटे काम मिले। उसके पीछे अगर जो तर्क दिया प्रधानमंत्री ने, वो वैसे तो बड़े सकारात्मक और बड़े जायज़ तर्क महसूस होते हैं कि गांव-गांव में ऐसे लोगों की संख्या मौजूद है, ऐसे हुनरमंद लोगों की जो पुश्तैनी तौर पे बाल काटने का काम कर रहे हैं, पुश्तैनी तौर पे पता चला कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं, पुश्तैनी तौर पे कपड़े बनाने का काम कर रहे हैं, कपड़े बेचने का काम कर रहे हैं, धोबी का काम कर रहे हैं, सुनारी का काम कर रहे हैं। तो ये जो है ये, और इनको अभी इतना काम नहीं मिल पाता है, इतना नहीं हो पाता है कि जिससे जो है वो अपने परिवार का वो गुजारा चला सके, जबकि उनके अंदर बड़ा हुनर भी है। तो हमने जब इस योजना से जोड़ेंगे, अभी उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास में 3 लाख रुपए उनको मिलेंगे, तो 3 लाख रुपए से वो बेहतर ढंग से अपना जो है एक अपना रोज़गार कर सकेंगे। और उनको ट्रेनिंग का भी इसमें प्रावधान है, ताकि वो मार्केटिंग की ज़रूरत के अनुरूप अपना उत्पाद तैयार कर सकें। तो ट्रेनिंग जब उनकी, तो ट्रेनिंग के दौरान भी 500 रुपये के
बजट की व्यवस्था की गई। तो ये लगता है कि नहीं, ये जो है ये तो बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगी उन आम पिछड़े वर्ग के लोगों को, या धोबी समाज जैसे अनुसूचित जाति के लोगों को, उनको बड़े फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। दुनिया के अन्य देशों में हुनरमंदों का जिस ढंग से सम्मान होता रहा, ये जो पुश्तैनी तौर पे बांध दिया गया है कुछ ही जातियों को हुनर के काम से, उनकी इसके नाते उपेक्षा भी बहुत हुई और उनको बेगारी करना पड़ा। गांव में एक नाई होता था, उसको कुछ जो है साल भर के अनाज, थोड़ा बहुत के अनाज के बदले में साल भर उसे एक परिवार के बाल काटने पड़ते थे। साल भर उसके यहाँ कोई कार्यक्रम होता था तो उसका बलहुआ भेजना पड़ता था। उसके यहाँ अगर कोई गमी हो गई है तो जो शुद्धता के टाइम पे वो पूरे परिवार के बाल काटते थे और उसके बदले में कोई खास पैसा नहीं मिलता था। बहुत ही तिरस्कार से, बहुत ही हीन भावना से उनको देखा जा सकता था। इसी तरीके से जो लोहार है, जो बढ़ई है, उनके साथ में भी इसलिए उनके हुनर का उस तरीके से विकास भी नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार उनको जो अपमानित किया जाता था। तो अपमानित करने से जो रचनात्मक कौशल है, जो एक इनोवेशन की संभावना, जो सृजनात्मकता है, उसकी कुंठित होती तो उनकी सृजनात्मकता भी कुंठित होती। तो अगर आज तो ये मुनाफा, आज तो पता चला कि जो ड्राई क्लीनर्स की दुकानें खुली हुई हैं, ड्राई क्लीनर्स की दुकान में कितने धोबी काम करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि ड्राई क्लीनिंग की दुकान तो उसमें भले ही वर्कर के रूप में धोबी काम कर रहे हो, लेकिन मुनाफा कमाने में कौन आ गए? तो मुनाफा कमाने में तो सवर्ण आ गए। तो आम लेवल पे भी जब आप कहते हैं कि उनके जनरल कास्ट के लोगों के अंदर भी गरीबी, तो जनरल कास्ट के लोगों के अंदर गरीबी भी है और उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। वो बहुत रोना रोते हैं कि आरक्षण की वजह से उनके लिए सरकारी नौकरियों में भी गुंजाइश नहीं रह गई। तो प्रेरित करिए कि सारे लोग ये धंधे अपनाएं मिट्टी का। तो ये हो गया कि नहीं, ये अमुक जाति के होने की वजह से ये मतलब ये अमुक काम कर रहे, बढ़ईगिरी का काम कर रहे, नाई का काम कर रहे, लोहारी का काम कर रहे, ये अमुक जाति होने की वजह से काम कर रहे, और इस काम की वजह से ये जो है ये हमसे नीचे है। ये भावना को अगर आप समाप्त करना है तो आपको ये पैसे का बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। आप व्यवस्था को की बहाली की भावना से उसको बढ़ावा देने की अगर कोशिश कर रहे हैं, आपने विश्वकर्मा माध्यम की योजना से यही कोशिश की है कि जो परंपरागत रूप से, तो आप उसमें देखेंगे उसके, मेरे ख्याल में उसके जो प्रमाण पत्र वगैरह देखेंगे, वो आप देखेंगे कि वो कुमार जाति से है नहीं, कि वो नाई जाति से है कि नहीं। उन्हीं लोगों को आप कर्जा देंगे तो आप फिर उसी दलदल में, उसी तिरस्कार के दलदल में उनको धकेलने की कोशिश करें। फिर तो आप सारे लोगों के लिए ऐलान करिए, सारे लोगों के लिए ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाइए। पता चला कि बाल काटने का काम जनरल कास्ट के लोग भी सीखें, अकेले नाई क्यों सीखें? अब तो बाल काटने में बड़ा फ़ायदा है। मुस्लिम नाई तो हिंदू नाइयों से बहुत आगे निकल गए हैं, फेशियल वगैरह पूरा पैकेज होता है। तो आप भी तो आप बाल काटने का, जब आपको केवल पैसे कमाने की केवल बात है, तो पैसे कमाने में जब आप रोना रो रहे कि आपके पास में भी कोई साधन नहीं बचे, आप भी गरीब हो गए, तो आप भी तो बाल बनाइए ना, आप भी थोड़ी कुमारी का काम करिए, आपको क्या दिक्कत है? तो सरकार इस ढंग से उस योजना को लाती तो एक बहुत एक मतलब बेहतर होता और लगता कि उसकी मंशा साफ है। तो इसमें मुझको तो नहीं दिखाई देता कि सरकार की मंशा साफ है। मुझे ये दिखाई देता है कि जो देश का जो बहुजन समाज है, जो जिस वर्ण व्यवस्था की वजह से जिसने बहुत सदियों तक उपेक्षा और तिरस्कार झेला है, एक बार फिर उसको उसी स्थिति में ले जाने की एक कोशिश है। आपका इसमें अपना मत क्या है? आप इसमें मुझे कितना सही ठहराते और कितना गलत ठहराते, ये आप कमेंट बॉक्स पर आप लिख के दे सकते हैं। मैं बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।